इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आओ कथा हम तुम्हें प्रभु की सुनाते, श्री रामचंद्र मुनि के गुण गीत गाते। मर्याद निष्ठ पुरुषोत्तम मोक्षगामी, ध्याओ सदा हृदय में बनने अकामी। थे अष्ट में बहुगुणी बलभद्र राम, अत्यंत प्रेम युत लक्ष्मण भ्रात नाम। सीता सती जनक राज सुताति प्यारी, जो शील रूप गुण खानी प्रसिद्ध नारी। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, श्री राम सिद्ध भगवान की, श्री राम प्रभु की इस कथा का प्रारंभ करते हुए, उनके गुणगान करते हुए यह कथा आगे बढ़ाते हैं। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। राम है सिद्ध प्रभु बलराम, आदर्श बने जन जन के, वसुधैव कुटुंब थी जिनके। आदर्श बने जन जन के, वसुधैव कुटुंब थी जिनके। जो भी ले इनका नाम, जो भी ले इनका नाम, बिगड़े बनते सब काम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। दशरथ जिनके जनक कहाए, कौशल्यानंदन जन गाए। दशरथ जिनके इक्ष्वाकु वंश की शान, क्षत्रि जग दया निधान। इक्ष्वाकु वंश की शान, क्षत्रि जग दया निधान। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम।
मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। कहा सीता ने ऐ स्वामी भाग्य सुंदर हमारे हैं, जो रिद्धिधारी दो मुनिवर आज वन में पधारे हैं। बड़ी नवधाव भक्ति से उन्हें आहार देते हैं। देव आकाश में से देख कर जयकार करते हैं। उन्हें मुनि महाराज दिख गए, पड़गान हो गया, आहार हो गया, और आहार होने के बाद में उस आहार की देव लोग भी जय जयकार करते हैं, रत्न और पुष्पों की वृष्टि करते हैं। इस तरह से वह पंच आश्चर्य होते हैं। इन्हें पंचाश्चर्य कहा जाता है। अनेक तरह के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं और उस आहार का आनंद वहां पर देव लोग भी मनाने लगते हैं। ऐसे उस आहार की प्रशंसा जब देव लोग करते हैं तो उसे पंच आश्चर्य कहा जाता है। जय हो जय हो जय हो, धन्य है ये दाता, धन्य है दाता। आप सोचो कि इस आहार में दाता को धन्य कहा जाता है। मुनि महाराज की तो जय जय करी जाएगी, लेकिन धन्य किसको कहा जाएगा? दाता। धन्य है दाता जिसने मुनि महाराज के लिए निर्विघ्न आहार करा दिया। तो दाता धन्य बनता है उस समय पर। पुष्प वृष्टि होती है, रत्न वृष्टि होती है, नगाड़े बजते हैं, ये सब पंच आश्चर्य होते हैं। और वही पंच आश्चर्य वहां पर होने लग जाते हैं। कहां पर? दंडक वन में। कुछ तो याद रखो। रत्न और पुष्प वृष्टि साथ पंचाश्चर्य होते हैं। सबको आवाज आ रही पीछे? बोलो तो, स्पष्ट आ रही? ध्यान से सुन रहे हो? हाँ। अब और अच्छा सुनना। देखो एक बहुत अच्छा प्रसंग सामने आ रहा है। जंगल में मंगल। वहीं एक गिद्ध बैठे वृक्ष पर यह दृश्य लखते हैं। कौन? गिद्ध। जानते हो ना? गीध, जो एक तरह का देखा जाए तो मांसाहारी प्राणी होता है। लेकिन कोई भी हो, साधु संगति का फल अद्भुत होता है। किसी के भी भावों में परिवर्तन कभी भी आ सकता है। अनेक ऐसे मांसाहारी प्राणी भी होते हैं जो अन्य अन्य जातियों के भी होते हैं, लेकिन उनके मन में जब आ जाता है तो वह साधु संतों के पास में आकर के त्याग कर लेते हैं। ऐसे भी अनेक प्राणी देखे जाते हैं। अभी पिछले रांझी नगर में एक ऐसा व्यक्ति था जो इसी तरह के ये मांस के ही बनाने का ये काम किया करता था, और उसने सारा का सारा व्यापार छोड़ करके वह सारे व्यापार को बलद करके शुद्ध शाकाहार का व्यापार उसने प्रारंभ कर दिया। ऐसा भी होता है। आप किसी भी जीव से घृणा ना करें, बस उसे धर्म की बात सुनाएं, साधु संगति तक उसके लिए पहुंचाएं। आप देखेंगे कि उसके मन में भी परिवर्तन आएगा, अगर उसके अच्छे भाग्य उसका साथ देंगे तो। एक गीध बैठा है वृक्ष के ऊपर, देख रहा है, और वह वृक्ष पर उस दृश्य को देख करके, कौन सा दृश्य? देखो, मुनि महाराज के आहार का दृश्य भी एक अद्भुत दृश्य होता है। आजकल ये श्रावक लोग कुछ भी नहीं समझते, बस हमें आहार देना, हमें आहार देना, ऐसी भीड़ मचाते हैं कि अगर कहीं कोई घर के सामने कोई दूसरा भी व्यक्ति आहार देखने के लिए खड़ा हो तो उसे देखने को नहीं मिलता। इतना चारों ओर से घेर लेते हैं। ये समझदार श्रावक को एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए
कि वहां पर देखने वाले अन्य अनेक श्रावकों के लिए बड़ी शांति से वह दृश्य देखने को मिले। खूब स्थान होता है, बड़े बड़े दरवाजे होते हैं, लेकिन फिर भी सब दरवाजे पैक हो जाते हैं। गली में खड़े हुए लोग जब देखते हैं कि भाई भीड़ के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, चले जाते हैं। आप समझो आपने उनकी भावनाओं को आहत किया, आपके लिए ये पुण्य मिलेगा, ये हल्ला गुल्ला करने का और कि उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का, या उससे जो दृश्य देखने से आनंद आता उसका पाप मिलेगा। वो आप जो नहीं मिल पाया उसको, तो आपके लिए उसके पाप का भी बंद हो सकता है। ये भी बड़ी चीज होती है। मुनि महाराज के आहार को तो सब लोग देख ही सकते हैं, भले ही दे ना सके कोई बात नहीं, देने में अनेक तरह की शुद्धियां देखी जाती हैं, रखी जाती हैं, लेकिन देख करके आनंदित तो हो सकते हैं ना। आनंदित होने का मतलब हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसा आहार, ऐसी चर्या, ऐसा दृश्य, आज हमने मुनि महाराज का आहार देख लिया, ऐसा मन में भाव आना, ये समझ लो बहुत बड़े पुण्य का भाव है। साधु के दर्शन में जहां पुण्य है, साधु के आहार के दर्शन में उससे भी लाख गुना पुण्य बढ़ जाता है। आप लोगों को, ग्रामवासियों को आहार दिखाने की व्यवस्था रखनी चाहिए, इससे उनके मन में बड़ा पवित्र भाव आएगा। और जहां पर यह भोजन आदि होता है वहां पर इतना मौन पूर्वक उस भोजन आदि को कहना चाहिए वितरित या सर्व किया जाए, माने मुनि महाराज के लिए प्रदान किया जाए, कि सामने वाले को किसी भी तरह की कोई भी आवाजों से कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। ये बहुत अच्छा आहार का दृश्य होता है। एक गीत के भाव में परिवर्तन आ सकता है, तो क्या एक मनुष्य के भाव में परिवर्तन नहीं आ सकता? लेकिन आप लोग इन चीजों का कोई इंपॉर्टेंस समझते ही नहीं है। कल देखा था क्या हो रहा था, ये अच्छी बात नहीं होती। समझदार लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर कोई बहुत ही पवित्र क्रिया है तो उस पवित्र क्रिया का वातावरण भी पवित्र ही होना चाहिए। धक्का मुक्की, चिल्ला चोट, हम आगे, ये वो तमाम तरह की उधर आवाजें, ये सब चीजें जो है उस पवित्रता को भंग करने वाली होती है। पवित्रता शांति से उत्पन्न होती है। जितना हम अनुशासित होंगे पवित्रता उतनी ही बढ़ती है। कितनी भी भीड़ हो, व्यक्ति अनुशासित तरीके से शांत भाव से क्रम से आता जाए, देता जाए, निकलता जाए, तो सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है। टाइम लगता है, लेकिन सब कोई एक साथ तो दे नहीं सकता है भाई। पात्र भी एक ही है, मुनि महाराज के हाथ भी एक ही बार में आप उनको डालोगे, आपके हाथ में पात्र आएगा, वो भी एक ही होगा, तो सब के लिए सब कुछ एक साथ तो उपलब्ध हो नहीं सकता। तो ये धैर्य भी रखना श्रावक का काम होता है। इसलिए इस चर्या को बड़ा पवित्र बना करके रखना चाहिए। यूं नहीं समझना चाहिए कि बस हमारे घर में महाराज आ गए, अब तो हम ही बादशाह हो गए। समझ आ रहा है? हाँ, दूसरों की भावनाओं को भी ध्यान में रखो और गांव वालों को भी उस पवित्र दृश्य को देखने दो। इससे उनके अंदर बहुत पुण्य का भाव आएगा और उसी के माध्यम से उन्हें आगे बहुत अच्छी सुख संपत्तियां प्राप्त होंगी। केवल दर्शन से, साधु नाम दर्शनम पुण्यम, ये कहा गया है। और वह आहार का दर्शन तो और बड़ा पुण्य होता है। एक गीत वृक्ष पर बैठा बैठा इस दृश्य को देख रहा है कि दो मुनि महाराजों को वह एक साथ उन तीनों ने आहार दिया है, और उस दृश्य को देख करके जब चारों ओर ये मंगल वातावरण हो गया, पंच आश्चर्य होने लगे, तो वह गीत सुनो। मुनि दर्शन से पर भव याद सारे आ गए उसको, इस भव पापों का फल रौरव दिखा सामने उसको, मिटाने पाप अपने आ गिरा मुनियों के चरणों में, हुआ सुंदर स्वरूप ऐसा कहां तक हाल वर्णु में। क्या हुआ? उसे अपने पूर्व भव याद आ गए। अब पूर्व भव क्या बताऊं, इतना ही सुनना पर्याप्त होगा।
जिस दंडक वन का यह प्रसंग है, वह दंडक वन एक दंडक राजा के नाम से प्रसिद्ध था। वहां पहले एक बहुत बड़ा नगर था और उस नगर का राजा दंडक राजा कहलाता था। दंडक नाम का राजा था। उस राजा ने कुछ ऐसा कृत्य किया था कि अनेक मुनि महाराजों को उसने हत्या करवा दी थी। उनको क्या बोलते, पेलू, घानी में पेल दिया था। ऐसा उसने कृत्य किया था और उसी कृत्य के कारण से, उस पाप के कारण से वह पूरा का पूरा नगर भस्म हो गया था, जल गया था। और ये राजा भी उसी पाप के कारण से मरा और मरकर के अनेक पर्यायों में भटकने के बाद में वह गिद्ध बना था। ये वो गिद्ध है। आज वो सामने खड़ा बैठा देख रहा है। मुनि महाराज के दृश्य को देख करके उसे पूरी फिल्म याद आ गई पीछे की, और वो सोचता है कि देखो मैंने पहले कितना बड़ा पाप किया जिसके कारण से आज मैं ऐसा ये पक्षी बना हुआ हूं। और उस पाप को मिटाने के लिए वह मुनि महाराज के चरणों में आकर के गिरता है। और चरणों में क्या गिरता है, जो वह मुनि महाराज के चरणों का उदक होता है, जिसे बोलते चरणोदक। जब प्रारंभ में पाद प्रक्षालन किए जाते हैं तो उस चरणोदक को बाहर रख दिया जाता है। घर के लोग उसको लगा लेते हैं। सुन रहे हो कि नहीं, लगाते हो कि नहीं? बहुत जल्दी पड़ती है, कुछ नहीं करना। क्या करना, बस मुनि महाराज को आहार देना, बस सीधा सीधा। ऐसी जल्दी पड़ती सबको। वह चरणों तक का महत्व देखो। वह चरणों तक बाहर रखा हुआ है, वह भी कोई भी लगा सकता है। ये चीजें सीखो। ग्रामवासियों को वह चरणोदक दे सकते हो, उसको लगा करके भी अनेक रोग दूर हो जाते हैं अनेक लोगों के। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश।